लाइफ। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून विवेक, रवि रंजन, पी के, सचिन, अरुण, आर के, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। अनुज द्विवेदी, उमेश बोलके, विजेंद्र, किस्सू, रमन, विजेंद्र, राधे राधे गुरुजी, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। उमेश बोलके, लोकेश, नीरज, लक्ष्मण, शशांक, सक्षम, दिनेश, नीरज, सन्नी, अरविंद, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, लव यू सर जी। नीरज, अरविंद, गुरुजी आप क्लास में अब मुर्गा नहीं बना रहे हो गलती पे? मुर्गा बनाना अब हमने छोड़ दिया। मनीषा, वरुल, संजय, विजेंद्र। चलिए, तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे वेन डायग्राम, वेन आरेख। आज का टॉपिक है वेन डायग्राम, वेन आरेख। ठीक है। हालांकि ये टॉपिक हमें सिलोजिज्म से पहले पढ़ना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके बाद पढ़ लेते हैं। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ये टॉपिक मैंने अभी तक नहीं कराया, मुझे लगा था ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अभी पता चला थोड़ी देर पहले कि टॉपिक अभी तक आप लोगों का हुआ नहीं है। तो चलो, इस टॉपिक को भी पढ़ना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वेन डायग्राम से, वेन आरेख से। ठीक है, वेन आरेख। और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 टाइप्स। यहां पर 3 टाइप हैं जो इस एग्जाम के अंदर आती है बेटा, 3 टाइप हैं। वेन डायग्राम के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर, आप आनंद कुमार हो हमारे सुपर 30 वाले। अच्छा, ऋतिक रोशन की भी तो मूवी आ गई अब सुपर 30 के ऊपर। बिल्कुल सचिन, एनालाइज करेंगे आज इवनिंग में, एनालाइज करते हैं सीजीएल के पेपर को। ठीक है, चलिए, अब तो सिलोजिज्म चैप्टर बेटा हम पढ़ चुके हैं। अब हमें सिलोजिज्म चैप्टर को वेन डायग्राम से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिलोजिज्म चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, न्यू बैचेस बेटा 10 जून से 10 जून के आसपास सारे न्यू बैचेस शुरू हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन होना। ठीक है, आज या कल में आप लोगों के पास उसके बारे में पता चल जाएगा, न्यू बैचेस के बारे में, आप टेंशन ना लें। ठीक है, हाँ जी। तो इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं और हम सारी की सारी टाइप्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टाइप 1 पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, टाइप 1 में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक सर, आपको पूरा भारत से दिल से दुआ मिल रही होगी, बिकॉज आप लोग जो कर रहे हैं उससे गरीबों को कितना हेल्प मिलता है ये हमसे ज्यादा शायद कोई फील नहीं कर सकता प्रिय। ये तो है, बस हमें खुशी तब मिलेगी जब आप लोग सिलेक्शन लेकर आओ। ठीक है, ओके विकास। हाँ जी, तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम टाइप 1 पढ़ते हैं। देखो टाइप 1 में क्वेश्चन कैसे आता है, और क्वेश्चन आप लोगों को भी पता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जैसे चेयर, टेबल, फर्नीचर। चेयर, टेबल, फर्नीचर को अगर मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? चेयर, टेबल, फर्नीचर को मैं ऑप्शन ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ऑप्शन बी से रिप्रेजेंट करूंगा, ऑप्शन सी से रिप्रेजेंट करेंगे, या ऑप्शन डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो चेयर, टेबल, फर्नीचर, कुर्सी, मेज और फर्नीचर को रिप्रेजेंट कर सकता है? हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है और आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दोगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है बेटा, टाइप 1 की कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ,
बेसिकली ये जो हम सर्किल्स बनाते हैं, ये सर्किल हम किस बेसिस पे बनाते हैं? ये जो सर्किल हम बनाते हैं, ये सर्किल हम क्या देखकर बनाते हैं? किस बेसिस पर इन सर्किल्स को बनाया जाता है? सर अगर हम बात करें इन सर्किल्स की, तो ये सर्किल्स बनाए जाते हैं इनके बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन के आधार पर इन सर्किल्स को बनाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो चैप्टर है ना वेन डायग्राम, बेटा ये चैप्टर वेन डायग्राम रिलेशन पर बेस्ड है। और अगर हम बात करें इस चैप्टर में रिलेशंस की, तो बेटा इस चैप्टर में टोटल 3 रिलेशन यूज होते हैं, 3, और वो उन 3 रिलेशन से इस पूरे चैप्टर को हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला रिलेशन जो इस चैप्टर के अंदर यूज होता है वो होता है ऑल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सभी। और जब भी ऑल का रिलेशन आता है तो उसका जो वेन डायग्राम हम बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होती है ऑल यानी कि सभी की। सेकंड रिलेशन आता है बेटा सम यानी कि कुछ। सेकंड रिलेशन आता है सम यानी कि कुछ। और जब भी सम का रिलेशन होता है, उसका जो वेन डायग्राम बनता है बेटा, वो बनता है ये रिप्रेजेंटेशन होती है सम की, ये रिप्रेजेंटेशन होती है सम की, ठीक है। तीसरा रिलेशन होता है नो यानी कि कोई नहीं, नो यानी कि कोई नहीं। और जब नो की बात करते हैं तो उसका जो वेन आरेख बनता है वो बनता है ऐसे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये 3 तरीके के वेन डायग्राम से मिलकर बना है। इसको बोलते हैं ऑल, इसको बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं नो, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में बस यही 3 रिलेशन है जो कि यूज होते हैं। कोई भी ऑप्शन इन तीनों ही रिलेशन से मिलकर बनता है। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इन तीनों रिलेशंस को अच्छे से समझते हैं। कि कब कौन सा रिलेशन हमें बनाना है, कब कौन सा वेन डायग्राम बनाना है, ये वाला वेन डायग्राम कब बनाना है, और ये वाला वेन डायग्राम कब बनाना है, और ये वाला वेन डायग्राम कब बनाना है। हम इन तीनों का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे। इस चैप्टर की जो ट्रिक है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं इस चैप्टर का। बेसिकली इस वेन डायग्राम को हम बनाते कब हैं, कब जरूरत पड़ती है इस वेन डायग्राम की हमें, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल है, देखो ये जो ऑल है ना सभी, ये वाला वेन आरेख कब बनता है ये हम डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहला रिलेशन है। जिसे मान लो लिखा हुआ है मैंगोज फ्रूट्स, आम फल, मैंगोज फ्रूट्स। अब आप ये सोचो जरा कि अगर मैंगोज और फ्रूट्स हैं तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई। मैंगो और फ्रूट को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैंगोज और फ्रूट को वेन डायग्राम से। आम और फल को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये आम है और ये फल है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आम और फल को। सर सारे के सारे जो मैंगोज होते हैं वो फ्रूट्स ही तो होते हैं। ऑल मैंगोज आर फ्रूट, सभी आम फल है। सारे के सारे मैंगो किसके अंदर आ गए बेटा, सारे के सारे मैंगो फ्रूट के अंदर आ गए। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सभी मैंगो फ्रूट्स हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा ऑल की। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसको हमने मैंगो से फ्रूट पढ़ा, ऑल मैंगोज आर फ्रूट। हमने क्या पढ़ा, ऑल मैंगोज आर फ्रूट, सभी मैंगो फ्रूट्स हैं, सभी आम फल है, ऐसे पढ़ा ना हमने। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इसको जरा फ्रूट से मैंगो पढ़ो, इसको फ्रूट से मैंगो पढ़ो। क्या हम ये पढ़ सकते हैं कि ऑल फ्रूट्स आर मैंगोस? क्या हम ये बोल सकते हैं सभी फल आम है? नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे, सम फ्रूट्स आर मैंगोस, कुछ फल आम है। तो कहने का मतलब है जो ये वाला वेन आरेख होता है ये एक तरफ से तो पढ़ा जाता है ऑल,
लेकिन दूसरी तरफ से पढ़ा जाता है सम। जैसे मैंगो से फ्रूट पढ़ेंगे हम ऑल मैंगोज आर फ्रूट, लेकिन अगर हम फ्रूट से मैंगो पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सम फ्रूट्स आर मैंगो, कुछ फ्रूट मैंगो है, कुछ फल आम है। लेकिन ये सम का रिलेशन नहीं कहलाएगा, ये हमेशा ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ऑल का वेन डायग्राम तब बनता है जब ऑल का रिलेशन आए, और ऑल का रिलेशन हमेशा सिर्फ एक ही तरफ से होगा, चाहे वो लेफ्ट से राइट हो, चाहे वो राइट से लेफ्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल का जो संबंध होता है, सभी का जो संबंध है, ऑल का जो रिलेशन है, वो सिर्फ एक साइड से दिखता है, या तो वो लेफ्ट से राइट दिखता है या वो राइट से लेफ्ट दिखता है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों तरफ से ऑल पढ़ो, जैसे ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ऑल सिर्फ एक ही तरफ से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सभी आम फल हैं। जैसे जब मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूंगा तो आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझोगे। मैन ब्रदर्स, आदमी और भाई। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर हम मैन और ब्रदर्स की बात करें, तो काफी सारे स्टूडेंट को लगेगा कि सर यहां पर सम का रिलेशन है। क्यों है सम का रिलेशन? अरे यार, पी के और आर के तुम्हारा क्या नाम है, तुमने तो बेटा परेशान कर दिया है पिछले 10 मिनट से, कमेंट पे कमेंट। मैं जानबूझ के तुम्हारे एक भी का आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि तुमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे सारे फालतू क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। हाँ जी, मैन और ब्रदर्स। अगर हम मैन और ब्रदर्स की बात करें बेटा, ठीक है, समझ नहीं आया सर, अरे समझाया ही क्या मैंने, अभी मैंने कुछ पढ़ाया है तो तुम्हें समझ आएगा? अभी शुरू तो करो पढ़ना, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने समझ क्या आएगा? गरम तवे पे बैठे रहते हो। अरे थोड़ा पेशेंस रखा करो, चैप्टर शुरू हुआ है, पहली बार पढ़ रहे हो तुम मुझसे, पता नहीं है तुम्हें। जब हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ते हैं, पहले हम समझते हैं, चीजों को सीखते हैं, फिर एकदम झटके से आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे टॉप लेवल पे पहुंचेंगे ना। आप परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ जी, अगर हम मैन और ब्रदर्स को पढ़ते हैं बेटा, तो क्या हम इसको ऑल मैन आर ब्रदर्स, सभी आदमी भाई हैं, ऐसा बोलेंगे? क्या भाई सारे आदमी भाई होते हैं? अच्छा, यहां पर जो रिलेशन है ना बेटा, वो वही रिलेशन है जो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, ये सिलॉक्स चैप्टर की तरह काल्पनिक चैप्टर नहीं है कि कुत्ते को बिल्ली बना दो, यहां कुत्ते को बिल्ली नहीं बना सकते बेटा, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि इस एग्जाम्पल को देख के आपको थोड़ा सा ना भ्रम हो सकता है। पता है क्या भ्रम हो सकता है आपको भ्रम ये हो सकता है कि सर ये सम का रिलेशन है। क्यों है सम का रिलेशन? क्योंकि सारे, अब वीडियो रुक गई, अरे यार अब वीडियो रुक गई है, चल तो रही है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में, तुम्हारे नेट की प्रॉब्लम होगी बेटा। हाँ, वीडियो तो ठीक है। सब कुछ तो ठीक है। हाँ जी, चेक करवाते हैं एक बार। चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि सारे आदमी भाई नहीं होते हैं, कुछ आदमी भाई होते हैं, है ना, कुछ आदमी भाई होते हैं। सम मैन आर ब्रदर्स। तो कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर यहाँ पर सम का रिलेशन है ना, कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर यहाँ पर सम का रिलेशन है क्योंकि कुछ आदमी भाई होते हैं। और अगर वो ऐसा सोचते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सम का वेन डायग्राम ऐसे बनता है, ये होता है सम के लिए, ये होता है ऑल के लिए, ठीक है, ये होता है सम के लिए, ये होता है ऑल के लिए। तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे ऐसे बनेगा रिलेशन। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, आपने ये तो सही सोचा कि कुछ आदमी भाई हैं
और कुछ आदमी भाई नहीं है। चलो ये बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही सोचा सर, कुछ आदमी भाई हैं और कुछ आदमी भाई नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो भाई हैं ये तो आदमी है, लेकिन ये जो भाई हैं क्या ये आदमी नहीं है? ये जो ब्रदर्स हैं, ये जो ब्रदर्स हैं, ये जो भाई हैं, क्या ये आदमी नहीं है? ये भाई कौन है? औरत। क्यों भाई? इसीलिए इस रिलेशन को हम सम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बेसिकली ये ऑल का ही रिलेशन है। कैसे है सर ऑल का रिलेशन? ऑल ब्रदर्स आर मैन। सारे के सारे जो भाई होते हैं वो आदमी ही होते हैं। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था कि जो ऑल का रिलेशन होता है वो सिर्फ एक तरफ से दिखता है, चाहे वो लेफ्ट से राइट दिखे, चाहे वो राइट से लेफ्ट दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, होता वो सिर्फ एक ही तरफ से है। ठीक है? तो जो ऑल का रिलेशन होता है वो वन साइडेड होता है, इधर इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इट डजंट मैटर। अगर कहीं भी एक साइड से ऑल है तो वो पक्का ऑल की तरह बनेगा, ना कि सम की तरह। क्योंकि ऑल के जितने भी रिलेशन होते हैं उसमें दूसरी साइड से सम छुपा रहता है, तो हम गलती से उसको सम समझ लेते हैं, लेकिन वो सम का रिलेशन नहीं होता। यहां पर सम है, सम मैन आर ब्रदर, कुछ आदमी भाई हैं, लेकिन ये सम का रिलेशन नहीं है। सर फिर सम का रिलेशन कहां पर होगा वो मैं आपको समझाऊंगा तब जब हम सम पढ़ेंगे। फिलहाल हम ऑल पढ़ रहे हैं। तो याद रखो सिर्फ इतना कि जो ऑल का रिलेशन होता है बेटा वो सिर्फ एक ही तरफ से होता है, सिर्फ एक तरफ से, वो दोनों तरफ से नहीं होता। ठीक है? चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कार्स और व्हीकल्स, अगर कार्स और व्हीकल्स को आपको रिप्रेजेंट करना है वेन आरेख से, तो आप ऑल का रिप्रेजेंट करोगे या सम का वेन आरेख बनाओगे? सर हम ऑल का वेन आरेख बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम सर जितनी भी कार्स है ना उनको बना देंगे वाहन के अंदर। ऑल कार्स आर व्हीकल, सारी सभी कारें वाहन है, तो सारी की सारी कारें किसके अंदर आ जाएंगी? व्हीकल के अंदर आ जाएंगी। जैसे मैं आपसे कहूं फर्नीचर और चेयर्स, फर्नीचर और चेयर्स, फर्नीचर और कुर्सियां, तो बेटा ये भी क्या मेरे साथ साथ नोट करते जाओ, ये भी क्या रिलेशन है? सर ये भी ऑल का रिलेशन है। कैसे? क्योंकि जितनी भी चेयर्स हैं सभी फर्नीचर हैं, है ना भाई? सारी की सारी चेयर किसके अंदर आएंगी? फर्नीचर के अंदर आएंगी। सभी कुर्सियां फर्नीचर होती हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर सारी कुर्सियां कहाँ होती है फर्नीचर? कुछ कुर्सी तो लकड़ी लोहे की भी होती हैं, कुछ कुर्सी प्लास्टिक की भी होती हैं। तो बेटा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सिर्फ लकड़ी का बना सामान ही फर्नीचर नहीं होता, लोहे का सामान भी फर्नीचर होता है, प्लास्टिक का सामान भी फर्नीचर होता है। तो कुर्सी चाहे लोहे की हो, प्लास्टिक की हो, लकड़ी की हो, इट डजंट मैटर, वो फर्नीचर ही है। तो फर्नीचर में सारे सामान आते हैं, लकड़ी के, लोहे के, प्लास्टिक के, स्टील के, सब कुछ फर्नीचर के अंदर आता है। तो ऑल चेयर्स आर फर्नीचर। तो ये भी बेटा ऑल का एग्जाम्पल है ना? वाटर और रेन्स, अगर हमें वाटर और रेन्स को बनाना है वेन डायग्राम से, तो सर वाटर और रेन के लिए भी हम ऑल बनाएंगे। कैसे? क्योंकि ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर है, सभी रेन वाटर है। भाई जितनी भी बारिश है वो पानी ही तो है। चलो दिल्ली, इंडिया, अगर आपको दिल्ली और इंडिया को वेन डायग्राम से बनाना है तो सर इसके लिए भी हम ऑल का वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल का वेन डायग्राम बनाने का मतलब है ये वाला वेन डायग्राम। इसको सर ये वाला क्यों बनाएंगे? क्योंकि सर दिल्ली किसके अंदर आता है? इंडिया के अंदर आता है। दिल्ली किसके अंदर आता है? इंडिया के अंदर। डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, अगर डॉक्टर्स हॉस्पिटल है तो सर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होते हैं। अब ये मत कहना कि सर सारे डॉक्टर थोड़ी हॉस्पिटल में होंगे, कुछ डॉक्टर अपने घर भी तो होंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं यहाँ जो रिलेशन है वो अकॉर्डिंग टू स्पेस है, और जब भी स्पेस के बेसिस पे रिलेशन की बात करते हैं हम, तो हम हमेशा ऑल को ही यूज करते हैं, हमेशा ऑल को यूज करते हैं, हमेशा ऑल को यूज करते हैं। जैसे क्लास, स्टूडेंट्स, ये भी बेटा ऑल का रिलेशन है। स्टूडेंट कहाँ है? क्लास में है, लेकिन आप लोग भी तो बेटा स्टूडेंट हो, आप तो घर पे बैठे हो।
ठीक है, तो ऐसे मत सोचना, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू स्पेस है। स्पेस की जब भी बात होगी हमेशा ऑल का रिलेशन होगा, हमेशा ऑल का ही रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है ऑल के वेन डायग्राम की। तो आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे, सारे के सारे एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल थे जो सिर्फ एक ही वेन डायग्राम से दर्शाए जा सकते हैं, और उस वेन डायग्राम का नाम है ऑल। ये वेन डायग्राम है जो सभी एग्जाम्पल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम सीखते हैं, सर हमें ये तो समझ आ गया, लेकिन हमें ये बताओ कि सर ये सम वाला वेन डायग्राम कब बनाते हैं, ये वाला वेन डायग्राम कब बनाते हैं सर, ये सिखाओ हमें, ये वाला वेन डायग्राम कब बनता है। आपने ये तो चलो सिखा दिया, अब ये वाला बता दो। देखो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप तुरंत समझ जाओगे। डॉक्टर्स और महिलाएं। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बेटा सारे डॉक्टर महिला होते हैं? ऑल डॉक्टर्स आर वीमेन। क्या सारे डॉक्टर्स महिलाएं हैं? नहीं सर, सारे डॉक्टर थोड़ी होते हैं महिला। चलो अच्छी बात है। क्या सारी महिलाएं डॉक्टर होती हैं? सर सारी महिलाएं भी डॉक्टर नहीं होती। कहने का मतलब है सबसे पहले हम ऑल को चेक करते हैं। अब देखो ऑल लेफ्ट से भी नहीं है, ऑल राइट से भी नहीं है, ऑल तो नहीं है सर, वो वाला वेन आरेख नहीं बन सकता। अब मुझे बताओ, क्या कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं? सर पक्का कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं। क्या कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं? सर पक्का। तो कहने का मतलब है ये वाला वेन आरेख तब बन सकता है जब दोनों साइड से सम दिखे, जब दोनों साइड से सम दिखे, ना कि किसी एक साइड से। क्योंकि अगर हम सम के रिलेशन की बात करते हैं तो सम का रिलेशन तो यहां भी है, लेकिन सिर्फ एक साइड से है। कैसे? सम मैन आर ब्रदर्स, बट ये सम का रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो सम का रिलेशन तभी कहलाता है, सम का वेन आरेख तभी बनाते हैं जब एक तरफ से सम नहीं, दोनों साइड से सम दिखे, दोनों साइड से सम दिखे। सम डॉक्टर्स आर विमेन, सम विमेन आर डॉक्टर। कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं, कुछ महिलाएं पक्का डॉक्टर होती हैं, तब बनाते हैं इस वाले वेन आरेख को। ठीक है, अब समझ आ गया ये वाला वेन आरेख कब बनता है। मैन टीचर्स। क्या सारे आदमी टीचर होते हैं? नहीं सर। क्या सारे टीचर आदमी होते हैं? नहीं सर, बट पक्का कुछ आदमी टीचर होते हैं और कुछ टीचर पक्का आदमी होते हैं, इसीलिए इसको भी हम ऐसे ही दिखाएंगे। ये भी सम का एग्जाम्पल है भाई, कुछ आदमी टीचर होते हैं, कुछ टीचर आदमी होते हैं। और एग्जाम्पल और क्या आ सकते हैं? देखो, सिंगर्स, डांसर्स। क्या सारे सिंगर डांसर होते हैं? नहीं सर। क्या सारे डांसर सिंगर होते हैं? नहीं, लेकिन कुछ जरूर होते हैं। बेटा सिंगर का मतलब यहां पर ये नहीं कि लता मंगेशकर, किशोर कुमार, अरिजीत सिंह की बात हो रही है। सिंगर का मतलब वो जो गाना गा दे। सिंगर जो डांस करते वो डांसर। ठीक है, इसीलिए सिंगर कोई भी हो सकता है, डांसर कोई भी हो सकता है, लेकिन सारे नहीं हो सकते, लेकिन पक्का कुछ जरूर होंगे। स्टूडेंट्स, बॉयज। सारे स्टूडेंट लड़के नहीं होते, न सारे लड़के स्टूडेंट होते हैं, बट कुछ लड़के स्टूडेंट होते हैं और कुछ लड़के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी सम का एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके बाद टीचर। देखो टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी के भी साथ आ जाए। टीचर डॉक्टर के साथ आ जाए, आर्किटेक्ट के साथ आ जाए, टीचर लॉयर के साथ आ जाए, टीचर हर कोई हो सकता है। तो कुछ टीचर इंजीनियर होते हैं और कुछ इंजीनियर टीचर होते हैं। भाई सारे नहीं होते, लेकिन कुछ जरूर होते हैं। एक्सेप्ट स्टूडेंट। टीचर अगर स्टूडेंट के साथ आएगा, टीचर अगर स्टूडेंट के साथ आएगा तो बेटा फिर नो का बनेगा वेन आरेख, क्योंकि एक्सेप्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट को छोड़कर अगर कोई भी आता है टीचर उसके साथ सम का रिलेशन बनाता है। एक्सेप्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट को छोड़कर टीचर्स हर किसी के साथ सम का रिलेशन देता है। ठीक है, तो ये हो गए सम के एग्जाम्पल्स। ठीक है बेटा, मनीष सिंगर डांसर अलग अलग भी हो सकते हैं मेरी जान। ये सिंगर है, ये डांसर है, तो कुछ सिंगर डांसर कॉमन है बेटा, कुछ सिंगर डांसर अलग अलग हैं। क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कब कहा कि सारे सिंगर डांसर हैं? अरे मैंने कुछ ही तो बनाए हैं। कुछ सिंगर डांसर हैं, कुछ डांसर सिंगर हैं, कुछ नहीं है, कुछ अलग अलग हैं। क्या फर्क पड़ता है उससे? क्यों भाई? हाँ जी, तो ये रिलेशन हुए बेटा ऑल के, और ये रिलेशन हुए सम के।
अब आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ आ गया ऑल और सम में। अब बताओ अगर किसी को जरा सा भी डाउट है बिटवीन ऑल एंड सम तो मुझे बताओ। अगर किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है बिटवीन ऑल एंड सम तो मुझे बताओ। ऑल और सम में कोई भी जरा सा डाउट हो तो। अच्छा, अगर हम बात करें ब्रदर्स और हस्बैंड्स की, यहां पर क्या होगा, ऑल या सम? अगर हम बात करें ब्रदर्स या हस्बैंड की तो यहां पर ऑल होगा या सम होगा? मुझे एक बात बताओ, क्या दुनिया में जितने भाई हैं वो पति बने हैं? ये मत सोचना बेटा कि जिसका भाई उसी का पति, बेटा अलग अलग, एक ही व्यक्ति के दो कैरेक्टर है, वो भाई भी हो सकता है वो पति भी हो सकता है। हाँ जी, तो क्या दुनिया में जितने भाई हैं सभी पति बनते हैं? सर नहीं, सारे भाई पति नहीं बनते, सारे भाई पति नहीं बनते, है ना भाई। सारे भाई की थोड़ी शादी होती है, जरूरी थोड़ी है कि जितने भी भाई हो सबकी शादी हो जाए और सभी पति बन जाएं। जैसे अपना सलमान भाई है ना, तो सारे भाई पति नहीं होते। क्या सारे पति भाई बनते हैं? क्या सारे पति किसी ना किसी के भाई होते हैं? नहीं सर, हो सकता है कोई इकलौता हो सकता है कोई इकलौता हो। भाई जरूरी थोड़ी है कि जितने भी दुनिया में पति मौजूद हैं वो किसी ना किसी के भाई हैं। इकलौते भी तो पति होते हैं जो किसी के भाई नहीं होते। इसीलिए ना तो सारे भाई पति होते ना सारे पति भाई होते, लेकिन डेफिनेटली सम ब्रदर्स आर हस्बैंड एंड सम हस्बैंड्स आर ब्रदर्स। लेकिन पक्का कुछ भाई हैं जिनकी शादी होगी वो पति बनेंगे, और कुछ पक्का कुछ पति हैं जो किसी ना किसी के भाई होते हैं। तो ये सम का रिलेशन है बेटा, सम का। ठीक है मुकेश, ब्रदर और मैन वाले में बेटा क्या दिक्कत है? ब्रदर और मैन ऑल का रिलेशन है, सभी भाई आदमी होते हैं बेटा। ऑल ब्रदर्स आर मैन, सारे के सारे जो ब्रदर हैं वो किसके अंदर आएंगे? मैन के अंदर नहीं आएंगे बेटा, मैन के अंदर आएंगे। अच्छा, वाइफ्स एंड मदर्स, इसमें क्या रिलेशन होगा? वाइफ्स एंड मदर्स में, वाइफ्स एंड मदर्स, वाइफ्स एंड मदर्स, अब क्या रिलेशन होगा? ऑल या सम? वाइफ्स और मदर्स में, यहां तो सम का रिलेशन आ गया, इसका तो ये बनेगा ब्रदर्स और हस्बैंड का। तो वाइफ्स और मदर्स का क्या बनेगा वेन डायग्राम? ऑल वाला बनेगा या सम का बनेगा? सर अगर हम वाइफ्स और मदर्स की बात करें तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर सारी पत्नियां तो मां नहीं बनती, कुछ पत्नियां मां बनती हैं। तो कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहाँ पर सम का रिलेशन है, सम वाइफ्स आर मदर्स, कुछ पत्नियां मां बन गई कुछ पत्नियां मां नहीं बनी। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो बेटा, ये जो मां बनी है, ये जो मां बनी है ये तो किसी की पत्नी है, लेकिन ये जो मां बनी है क्या ये किसी की पत्नी नहीं है बेटा? क्या ये किसी की पत्नी नहीं है? हाँ? अरे मां तो तभी बनेगी ना जब पहले किसी की पत्नी बने, क्यों भाई, है ना। इसीलिए मदर का टाइटल तभी मिलेगा जब पहले वाइफ का टाइटल मिले, इसीलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन सम से नहीं कर सकते। बेसिकली ये ऑल है। कैसे है ऑल? ऑल मदर्स आर वाइफ्स, सारी माताएं पत्नियां होती हैं। ऑल मदर्स आर वाइफ्स, सारी माताएं पत्नियां होती हैं बेटा। ये ऑल का रिलेशन है, ना कि सम का। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर जरूरी थोड़ी है कि मां बनने के लिए पत्नी बनना जरूरी हो, बिना पत्नी बने भी मां बन सकती है। तो बेटा वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो हमारे सिलेबस से बाहर है। हमारे सिलेबस में मदर का टाइटल तभी मिलेगा जब पहले वाइफ का टाइटल मिले, ठीक है। तो वो आउट ऑफ सिलेबस है जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस मदर का टाइटल तभी मिलेगा जब पहले वाइफ का। तो ये ऑल मदर्स आर वाइफ्स है, यहाँ पर ऑल का रिलेशन होगा, ये सम का होगा। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। चलिए अब चलते हैं लास्ट रिलेशन की तरफ, डेट इज नो। सर ये रिलेशन कब यूज होता है, इसको कब बनाना हमें नो को? तो बेटा इसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अक्सर गलती हमें इसको पहचानने में ही करते हैं, हम इस नो को पहचानने में करते हैं। इसको बड़े ध्यान से सुनना बेटा। जैसे मैं आपसे कहूं चेयर और टेबल, अब देखो बेटा ऐसा कोई भी लॉजिक मत लगाना कि सर चेयर और टेबल में तो रिलेशन है। मैंने पूछा क्या, आपने कहा सर दोनों लकड़ी से बनती हैं, दोनों फर्नीचर हैं। तो बेटा ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं लगता। पता है ऑल या सम का रिलेशन कब होता है? ऑल या सम का रिलेशन तब होता है जब हम
एक को दूसरे के नाम से बुला सकें। जैसे हम मैंगो को क्या बोल सकते हैं? फ्रूट। हम ब्रदर को क्या बोलते हैं? मैन। हम कार को क्या बोलते हैं? व्हीकल। हम चेयर को क्या बोलते हैं? फर्नीचर। हम रेन को क्या बोलते हैं? वाटर। हम डॉक्टर को क्या बोलते हैं? वुमेन। हम टीचर को क्या बोलते हैं? मैन। हम सिंगर को बोलते हैं डांसर, डांसर को सिंगर, स्टूडेंट को बॉय, बॉय को स्टूडेंट। तो जब हम एक को दूसरे के नाम से बुला सकें तब रिलेशन एग्जिस्ट करता है, या तो ऑल या फिर सम। जब हम एक को दूसरे के नाम से बुला सकें, या फिर अकॉर्डिंग टू स्पेस। जैसे दिल्ली कहाँ आता है? इंडिया में। डॉक्टर्स कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल में। स्टूडेंट्स कहाँ होते हैं? क्लास में। तो रिलेशंस ऑल या सम का कब एग्जिस्ट करेगा बेटा? ऑल या सम का रिलेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम एक को दूसरे के नाम से बुला सकें या फिर अकॉर्डिंग टू स्पेस। ठीक है? तो अब जरा सोचो, क्या हम कभी चेयर को टेबल बोलते हैं? क्या हम चेयर को कभी टेबल बोलते हैं या टेबल को चेयर बोलते हैं? अमित, हाय सर, माय नेम इज अमित नेगी, इंडियन आर्मी, एंड आई एम पोस्टेड इन कश्मीर. Nice to study with you. It's become easy to study in area like Kashmir with the help of this app. Thank you so much, sir. And thank you so much, Amit Negi, for this lovely compliment. Thank you so much. सर, सत्येंद्र सर के इंग्लिश के बैच जो आज से उस पे टाइमिंग लिखा है 1 से 2 के बीच में रजिस्ट्रेशन करने का, और अभी भी नहीं हो रहा है, कैसे होगा वो चलो देख लेते हैं उसको। हाँ जी, तो क्या हम कभी चेयर को टेबल बोलते हैं? सर नहीं बोलते। क्या हम कभी टेबल को चेयर बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या हमेशा चेयर टेबल के अंदर आती है? नहीं आती। इसीलिए चेयर और टेबल इन दोनों के बेनारेक बिल्कुल अलग अलग बनेंगे, कुर्सी अलग, मेज अलग। तो ये नो होता है। ठीक है? मैंगोज एंड एप्पल्स, मैंगोज एंड एप्पल्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम कभी मैंगो को एप्पल बोलते हैं? कभी एप्पल को मैंगो बोला है? हाँ, कभी गए हो किसी फल के ठेले पर, उस फल के ठेले पर बहुत सारे सेब रखे हैं और तुमने उन सेब को देखकर बोला, एप्पल को देखकर बोला कि भैया ये रेड वाले मैंगो कैसे दिए हैं? क्यों भाई, कभी आपने एप्पल को देखकर ये बोला भैया रेड वाले मैंगो कैसे दिए हैं? तो आज तक हमने कभी एप्पल को मैंगो नहीं कह सकते, मैंगो को एप्पल नहीं कह सकते, ना एप्पल मैंगो का पार्ट है बेटा। तो ये फिर से नो का रिलेशन होगा। ठीक है? ये नो का रिलेशन होगा। ठीक, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है? सम का रिलेशन तब होता है बेटा जब दोनों साइड से सम हो, जब दोनों साइड से सम हो। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इवन मदर्स और फादर्स। बेटा मदर्स और फादर्स, माता और पिता, इन दोनों के भी वेन डायग्राम अलग अलग बनते हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर। मेल अलग, फीमेल अलग, मेल अलग, फीमेल अलग। हस्बैंड वाइफ, मेल अलग, फीमेल अलग। ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर। कॉपी पेन, इनके वेन डायग्राम बेटा अलग अलग बनते हैं। कार, बस। तो रिलेशन तभी एग्जिस्ट करते हैं ऑल या सम के जब हम एक को दूसरे के नाम से बुला सकें या फिर अकॉर्डिंग टू स्पेस। अब ना तो इनको एक दूसरे के नाम से बुलाया जा सकता है और ना ही अकॉर्डिंग टू स्पेस का रिलेशन है, इसीलिए नो आएगा। दोनों के वेन डायग्राम अलग अलग। ठीक है? तो हमने यहां पर कंसेप्ट सीखा बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल, सम एंड नो। ऑल का वेन आरेख कब बनता है, सम का वेन आरेख कब बनता है और नो का वेन आरेख कब बनता है। ऑल का कब बनता है? जब किसी भी एक साइड से ऑल हो। सम का वेन आरेख कब बनता है? जब दोनों साइड से सम हो। और नो तो आपको पता ही है, अगर कोई भी रिलेशन नहीं है दोनों में तो फिर नो होगा। ठीक है? ये 3 ही वेन डायग्राम है जो इस चैप्टर के अंदर बनाए जाते हैं, और इन 3 वेन डायग्राम से मिलकर इन 3 वेन डायग्राम से मिलकर टोटल 10 ऑप्शंस बनते हैं। टोटल 10 ऑप्शन बनते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम उन 10 ऑप्शन को अच्छे से समझ ले कि कब कौन सा ऑप्शन बनता है और क्यों बनता है, फिर उसके बाद हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर शुरू नहीं किया। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। अभी तो सिर्फ मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। ठीक है?
चलिए तो हम उन 10 ऑप्शन को जान लें। सबसे पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन ए, ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ए। ठीक है अरविंद बेटा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये ऑप्शन ए है। ये ऑप्शन कब बनता होगा सोच कर देखो जरा। 3 ऑब्जेक्ट हैं, तीनों में आपस में क्या रिलेशन होगा ताकि हम इस ऑप्शन को बना सके। सर तीनों में रिलेशन होगा ऑल का, तीनों में रिलेशन होगा ऑल का, तभी हम इस ऑप्शन को बना सकते हैं, अदरवाइज हम इस ऑप्शन को नहीं बना सकते। ठीक है, अदरवाइज हम इस ऑप्शन को नहीं बना सकते। ठीक, बिल्कुल प्रियांशु, इसलिए अब आगे से बेटा ध्यान रखना। नेक्स्ट, इस सोचो इस ऑप्शन को कब बनाएंगे हम, इस ऑप्शन को कब बनाएंगे, जब तीनों में क्या रिलेशन हो, जब हम इस ऑप्शन को बनाएंगे। सर जब तीनों में सम का रिलेशन हो, जब तीनों में सम का रिलेशन हो तब हम इस ऑप्शन को बनाएंगे, तीनों में कुछ का रिलेशन हो। अच्छा, इस ऑप्शन को कब बनाएंगे हम। सर ये ऑप्शन तब बनेगा जब तीनों में नो हो, नो का मतलब कोई नहीं। सर जब तीनों में नो हो तब हम इस ऑप्शन को बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी को, जब तीनों में नो होगा तब हम इस ऑप्शन को बनाएंगे। अच्छा, इस ऑप्शन को कब बनाएंगे हम, ऑप्शन डी को। ये तो बड़े आसान, मेरे साथ साथ ऑप्शंस नोट करते जाना बेटा, मेरे साथ साथ ऑप्शंस नोट करते जाना। अब इसके बारे में सोचते हैं इसको कब बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 सर्किल है, तीनों सर्किल को एक नाम देते हैं। ये छोटा सर्किल इसको नाम दिया मैंने x, ये छोटा सर्किल इसको नाम दिया मैंने y, और ये बड़ा सर्किल इसको नाम दिया मैंने z। ठीक है, अब सोचो जरा x और y में मान लो 3 ऑब्जेक्ट हैं x, y, z, इन तीनों के लिए ये वाला वेन डायग्राम बना, तो क्यों बना। तो x और y में क्या रिलेशन है बेटा, x और y में, सर x और y में नो का रिलेशन है, देखो ध्यान से। अच्छा, y और z में क्या रिलेशन है बेटा, सर y z के अंदर आता है इसीलिए ऑल का रिलेशन है। अच्छा बेटा, z और x में क्या रिलेशन है, सर x z के अंदर आता है इसीलिए ऑल का रिलेशन है। तो यहां पर बेटा 2 ऑल हैं और एक नो है, यहां पर 2 ऑल हैं और एक नो है। ठीक है, एक ऑप्शन होता है ऑप्शन ई, लाइक दिस। मान लो मैं तीनों सर्किल को नाम दे दूं, इस सर्किल को नाम दे दिया मैंने x, इस सर्किल को नाम दे दिया y, और इस सर्किल को नाम दे दिया z। आप सोचते हैं जरा इन तीनों में क्या रिलेशन है? x और y में क्या रिलेशन है? सर x और y में रिलेशन है सम का, x और y में सम का। सर y और z में क्या रिलेशन है, सर y और z में सम का रिलेशन है। अच्छा, z और x में क्या रिलेशन है, सर z और x दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, z और x बिल्कुल अलग अलग हैं, इसमें नो का रिलेशन है। ठीक है, इसमें नो का रिलेशन है। एक ऑप्शन होता है ये ऑप्शन F, ये ऑप्शन कब बनाते होंगे, मान लो ये x, ये y, ये z। सोचो x y में क्या होगा, y z में क्या होगा, z x में क्या होगा। अब मैं कुछ ऑप्शन लिख देता हूं, बाकी के ऑप्शन आप लोग खुद सोच समझ के बताना। एक ऑप्शन है G, सोचो ये x, ये y, ये z, तो तीनों रिलेशन क्या निकलेंगे। एक ऑप्शन है ऑप्शन H, मान लो ये x, ये y, ये z, तो तीनों में क्या होगा। एक ऑप्शन है ऑप्शन I, मान लो ये x, ये y, ये z, तो तीनों में क्या रिलेशन। और एक आखिरी ऑप्शन जो इस चैप्टर के अंदर यूज होता है ऑप्शन J, ये x, ये y, ये z। ये 10 ऑप्शन है टोटल जो इस चैप्टर के अंदर यूज होते हैं, और इन 10 के अलावा 11वां ऑप्शन इस चैप्टर में बनता ही नहीं है बेटा। ठीक है,
5 ऑप्शन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब आप बाकी के 5 ऑप्शन खुद से सॉल्व करो और खुद से सॉल्व करके हर ऑप्शन के रिलेशन लिख लो फटाफट से। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप बाकी के 5 ऑप्शन को सॉल्व कर लो। गुरुजी आप ना होते तो एसएससी की तैयारी छोड़ देते, क्योंकि मेरे मैथ्स कमजोर है और रीजनिंग ओके है आपकी वजह से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के ऑप्शन बना लो फटाफट से, 5 ऑप्शन। तो ये 10 ऑप्शन है जो इस चैप्टर के अंदर यूज होते हैं टाइप 1 कैटेगरी में। ब्रजेंद्र सर, आप रीजनिंग के फ्रेंड हो, क्या बताऊं कैसे बताऊं, क्या हो आप, कमाल है सर। सर आप चाइल्डहुड से, बचपन से रीजनिंग पढ़ रहे थे क्या? चलिए तो बाकी के ऑप्शंस को हम देखते हैं। ऑप्शन एफ को देखो बेटा, एक्स और वाई में क्या लिंक है? सर एक्स और वाई में ऑल। और वाई और जेड? सर वाई और जेड नो। अच्छा जेड और एक्स? सर जेड और एक्स नो। तो एक ऑल, 2 नो है ऑप्शन एफ में, एक ऑल और 2 नो। चलो ऑप्शन जी को ध्यान से देखो, एक्स और वाई ऑल, वाई और जेड सम, जेड और एक्स? सर जेड और एक्स नो। इसमें ऑल सम नो तीनों है। अच्छा यहां पर देखो, एक्स और वाई ऑल, वाई और जेड सम, जेड और एक्स सम। आई को ध्यान से देखो, एक्स और वाई सम, वाई और जेड ऑल, जेड और एक्स ऑल। एक्स और वाई सम, वाई और जेड नो, जेड और एक्स नो। तो अब हमें समझ आ गया कि कोई भी ऑप्शन क्यों बनता है। ये ऑप्शन क्यों बनता है? अगर एक सम और 2 ऑल है तो पक्का ये ऑप्शन बनेगा। तो हमने 10 ऑप्शन को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि इस चैप्टर में बस यही 10 ऑप्शन है जो यूज होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मैं फाइनली आपको ले चलता हूं चैप्टर पे। अभी तक हम इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ रहे थे, और अब कहीं जाके हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमें ऑल, सम और नो में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब शुरू करेंगे हम ये चैप्टर पढ़ना। और अब मैं आपको बताता हूं कि जब इस चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं,
किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं सेकंड्स में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें पहले कंसेप्ट समझाया जाता है, उसके बाद हम ट्रिक पे आते हैं, जैसे कि ये चैप्टर। और कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें पहले क्वेश्चन लिखाया जाता है फिर ट्रिक बताई जाती है, जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर है ना, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। तो अब नंबर सीरीज चैप्टर, उसमें क्या है कि पहले क्वेश्चन दिखाए जाते हैं, बाद में लॉजिक बताए जाते हैं। इसमें पहले कंसेप्ट समझते हैं हम, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, कैट्स, पेट्स, डॉग्स, बिल्लियां, पालतू जानवर, कुत्ते, एंड देयर आर 4 ऑप्शन। अच्छा बेटा, आंसर कोई मत देना, आंसर मत देना, बिल्कुल मत देना आंसर। जब मैं पूछूं ना तब आंसर देना। पहले क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं देगा, सेकंड क्वेश्चन से आंसर देना शुरू करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से हम आंसर देना शुरू करेंगे, पहले क्वेश्चन से कोई आंसर नहीं देगा। ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कैट्स, पेट्स और डॉग के लिए? देखो बेटा, अब मैंने आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताई है ना। अब आप इस क्वेश्चन को जब देख रहे होगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये वाली इमेज बनी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में। और आज मैं आप लोगों का भ्रम दूर करता हूं बेटा। देखो, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि आप इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाल लो। ये बताओ बेटा, कैट्स और पेट्स के बीच में रिलेशन क्या होगा? और रिलेशन निकालना बहुत आसान है, ऑल है, सम है या नो है, क्योंकि ऑल सम नो का जो एग्जैक्ट कंसेप्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। बताओ, क्या सारी बिल्लियां पालतू होती हैं या सारे पालतू जानवर बिल्लियां हैं? सर, ऑल का रिलेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं और कुछ पालतू जानवर बिल्लियां हैं, तो यहां पर सम का रिलेशन है। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है इन दिए गए 4 ऑप्शन में से, इन दिए गए 4 ऑप्शन में से पक्का वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें कम से कम एक सम का रिलेशन दिखाई दे, जिसमें कम से कम एक सम का रिलेशन दिखाई दे। क्या ऑप्शन ए में कहीं भी सम है? नहीं। क्या ऑप्शन बी में कहीं भी सम है? नहीं। क्या ऑप्शन सी में सम है? नहीं। ऑप्शन डी में सम है? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल। तो ये है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक। आप कोई भी एक रिलेशन पता करो और उस रिलेशन के आधार पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, हालांकि देखो कैसे रिप्रेजेंट बना, कैट्स, पेट्स, डॉग। कुछ बिल्लियां पालतू हैं, कुछ कुत्ते पालतू हैं, और कुत्ते और बिल्ली अलग अलग हैं। ठीक है, ठीक। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ना कि बी। तो ये ट्रिक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आप लोगों से ना 5-5 क्वेश्चन के सेट पूछूंगा, 5-5 क्वेश्चन के सेट, और सारे ऑप्शंस लिखूंगा। आपको एक एक करके आंसर नहीं देना बेटा, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एक साथ देने बेटा, एक एक करके आंसर मत देना। ये वाला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता क्योंकि इस ऑप्शन में कहीं भी सम दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए, तो हमें पांचों क्वेश्चन के आंसर बेटा एक साथ देने हैं, एक एक करके आंसर मत देना। पहले क्वेश्चन का आंसर हम दे चुके हैं, इसको भूल जाओ। आप लोग क्वेश्चन सेकंड से आंसर देना शुरू करोगे। मैं 4 ऑप्शन आपके सामने लिखूंगा जो क्वेश्चन सेकंड से शुरू होंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है इंडिया, जयपुर, राजस्थान। तीसरा क्वेश्चन है वुमेन, वाइफ्स, मदर्स। चौथा क्वेश्चन है पायलट, प्लेन,
स्काई। पांचवा क्वेश्चन है बेटा, पांचवा क्वेश्चन है मैन, हस्बैंड, फादर्स। ऑप्शन ए, आपको इन चारों क्वेश्चन के आंसर बेटा एक साथ देने हैं, इन चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये चार ऑप्शन है, आपको इन चारों क्वेश्चन के आंसर बेटा एक साथ देने हैं, एक एक करके आंसर मत देना। जैसे मान लो पहले का ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तो आप लिख देना ए बी सी डी, इस तरीके से आंसर देने हैं। इसका तो आंसर बिल्कुल अलग है, इनसे नहीं है, बिल्कुल अलग था। ये ऑप्शन यहां पे दे नहीं रखा, इसका तो आंसर ये है। बिल्कुल मनीषा। हाँ जी दिनेश, पता चल गई ट्रिक, खुश हो गए तुम? क्यों भाई दिनेश? जल्दी से दो आंसर बेटा। वेरी गुड पवन, वेल डन। मैं 10 स्टूडेंट के नाम लूंगा पहले, जो इन चारों क्वेश्चन के आंसर सही देंगे। पहले स्टूडेंट थे पवन, नहीं पहले स्टूडेंट है उमेश बोल के, वेरी गुड उमेश बोल के। दूसरे हैं पवन, तीसरे हैं काजल, चौथे हैं राहुल। मनोज बेटा आपका गलत हो गया। राहुल के बाद रंजीत, रंजीत के बाद मनोज। 6 स्टूडेंट हो गए, बस 4 स्टूडेंट और। मनोज के बाद विजेंद्र, वेरी गुड यार, ग्रेट जॉब। विवेक तुम थोड़ा सा फंस गए, नीरज तुम भी थोड़ा सा फंस गए। चलिए तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। प्रिय बेटा आप फंस चुके हो, रवि रंजन आप भी फंस गए। देखो इंडिया, जयपुर, राजस्थान। बेटा जयपुर कहाँ होता है? सर जयपुर राजस्थान में है, और राजस्थान कहाँ है? इंडिया में। तो बेटा ऑप्शन ए नहीं हो गया? जयपुर राजस्थान में है और राजस्थान इंडिया में। अब बेटा इन क्वेश्चंस के लिए ना थोड़ी जनरल साइंस की भी जरूरत है, जीएस की, जी के की, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि जयपुर कहाँ है। बेटा जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, और राजस्थान किसके अंदर आता है? इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन ए हो गया। विमेन, वाइफ, मदर। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो इस थर्ड क्वेश्चन में फंस चुके हैं। तो बेटा आप लोग मुझे बता दो विमेन और वाइफ में क्या रिलेशन है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर विमेन और वाइफ में सम का रिलेशन है। अरे मेरी जान, विमेन और वाइफ में सम का रिलेशन कैसे हो सकता है? अरे सारी महिलाएं पत्नियां नहीं होती हैं, लेकिन सारी पत्नियां तो महिलाएं होती हैं। तो बेटा ये ऑल का रिलेशन है, ऑल वाइफ्स आर विमेन, सभी पत्नियां महिलाएं हैं। और वाइफ और मदर तो बेटा मैंने आपको समझाया था, ऑल मदर्स आर वाइफ, सभी माताएं पत्नियां हैं। अरे सारी पत्नियां माताएं नहीं बनती, लेकिन सारी माताएं तो पत्नियां होती हैं, सारी मदर्स तो वाइफ होती हैं। इसी तरीके से बेटा ऑल मदर्स आर विमेन, सारी की सारी जो मदर्स हैं वो विमेन होती हैं। तीनों में ऑल का रिलेशन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बेटा पायलट कहाँ होता है? पायलट कहाँ होता है? पायलट कहाँ होता है? प्लेन में। प्लेन कहाँ होता है? स्काई में। ऑप्शन ए, अकॉर्डिंग टू स्पेस। मैंने आपसे कहा था ना जब भी स्पेस की बात होगी
हमेशा ऑल का रिलेशन कंसीडर किया जाएगा। जब भी स्पेस की बात होगी हमेशा ऑल का रिलेशन कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, ये जो थर्ड क्वेश्चन है यही तो पांचवा क्वेश्चन है। विमेन का मैन कर दिया, वाइफ का हस्बैंड, मदर का फादर, जेंडर चेंज कर दिया। सारे पिता पति होते हैं, सारे पति आदमी होते हैं। तो ये इन चारों क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए। इन चारों क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए। तो ये 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट थे जिनके पांचों क्वेश्चन सही थे, वेरी गुड। अब चलते हैं अगले 5 क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, स्टूडेंट्स बॉयज dancers engineer teacher singers car bus plane shirt tie pant इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पांचों क्वेश्चन के आंसर दो बेटा। अरे आपको क्या लिखना है, पांचों क्वेश्चन के आंसर लिख दो, ए बी सी डी ई, बस ऐसे आंसर दे दो, उसमें क्या दिक्कत है। अनुज द्विवेदी, ओके बेटा। अब ये 5 क्वेश्चन है, इन पांचों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करो बेटा। एक साथ आंसर चाहिए, एक एक करके मत देना। दिनेश बेटा कहाँ चले गए तुम? वेरी गुड मनीषा। विजेंद्र वेरी गुड। जिनके आंसर एकदम परफेक्ट हैं मैं उन्हीं का नाम लूंगा। मनोज वेरी गुड। रंजीत बेटा तुमने लास्ट क्वेश्चन में दिक्कत कर दी, बाकी पहले 4 तो ठीक हैं तुम्हारे। कुछ स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी सारे ठीक दे रहे हैं। वेरी गुड किस्सू, निस्सू, उमेश बोल के वेरी गुड। नमन बेटा तुम लास्ट क्वेश्चन में फंस गए। देखो स्टूडेंट बॉयज डांसर, हमें पता है कि स्टूडेंट और बॉयज में क्या रिलेशन है, सम।
बॉयज और डांसर में सम, डांसर और स्टूडेंट में सम, तीनों सम का ऑप्शन क्या दे रखा है? ए, ऑप्शन ए, स्टूडेंट बॉयज डांसर, स्टूडेंट बॉयज डांसर, ऑप्शन ए। सर इंजीनियर टीचर में सम, टीचर सिंगर में सम और इंजीनियर सिंगर में सम, तीनों सम, ऑप्शन ए। कार बस प्लेन, बेटा कार बस और प्लेन, तो ऐसा मत सोचना बेटा सर कार और बस तो चलती है रोड पर, प्लेन उड़ता है हवा में, तो इन दोनों को एक साथ कर दो और इसको अलग कर दो, ऐसा मत सोचना बेटा। ये तीनों ही अलग अलग हैं, कार अलग, बस अलग, प्लेन अलग, तीनों में नो का रिलेशन, ऑप्शन बी, कार अलग, बस अलग, प्लेन अलग। अब बेटा ऐसा मत सोचना कि सर टाई को तो बांधते हैं शर्ट के ऊपर, पैंट को अलग कर देते हैं, ऐसा मत सोचना। यहां पर तीनों ही अलग अलग हैं, शर्ट अलग, टाई अलग, पैंट अलग, ऑप्शन बी, टाई अलग, शर्ट अलग, पैंट अलग, तीनों ही अलग अलग हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, इंजीनियर टीचर डॉक्टर। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, इंजीनियर और डॉक्टर में क्या रिलेशन है? नो सर, इंजीनियर अलग होते हैं, डॉक्टर अलग होते हैं, लेकिन जो टीचर होता है वो डॉक्टर भी होता है सम, और टीचर इंजीनियर भी होता है सम। दो सम एक नो, दो सम एक नो का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये टीचर है, ये इंजीनियर और ये डॉक्टर। टीचर डॉक्टर भी होते हैं, टीचर इंजीनियर भी होते हैं, लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर अलग अलग हैं, इसीलिए ऑप्शन सी आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। प्रियांशु एक बार कस्टमर केयर पे कॉल कर लो करियर बिल के, शायद ये प्रॉब्लम आपको वो रिजॉल्व कर दें, या फिर सत्येंद्र सर खुद ही लाइव आकर बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए टाइप 1 कैटेगरी के। अभी टाइप 1 कैटेगरी के 10 और क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो फिर हम टाइप 1 कैटेगरी को खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ेंगे। हालांकि मेन जो टाइप है वो टाइप 1 ही है, जो टाइप 2 और टाइप 3 है वो छोटे छोटे से टाइप्स हैं और वो इजी टाइप्स हैं, ठीक है, वो हम जल्दी कर लेंगे कवर, ठीक है। तो यानी कि कल हम इस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।